वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट के सुपर फास्ट रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोग 127 क्वेश्चन कर चुके थे। इसके आगे आज देखें। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जल्दी से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 128 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र और महासागरों की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, समुद्र और महासागरों की गहराई फायदोमीटर से नापी जाती है। अगला है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? दोस्तों, एमाइलेज एंजाइम मनुष्य की लार में मौजूद होता है। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? तो दोस्तों, इंटरनेट का निर्माण करते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने दिनों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो दोस्तों, प्रत्येक 2 साल पे राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, हेक्टर मुनरो ने किया था। गिरनार की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों, गिरनार की पहाड़ियाँ हैं गुजरात में। गुजरात के अंदर गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों, शहीदी दिवस किस सिख गुरु से संबंधित है? दोस्तों, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है शहीदी दिवस। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा में नहीं हुआ है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारतीय की सीमा में नहीं होता है। दोस्तों, भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे इस सीरीज के सभी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। दोस्तों, अगला है, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला है, फसल एक परिपक्व डैश डैश है। दोस्तों, फल एक परिपक्व अंडाशय होता है। दोस्तों, अगला है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कर्नाटक के अंदर स्थित है बांदीपुर अभयारण्य। अगला है, गांधी जी 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था? दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 का सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला है, टेलीग्राफ यानी तार का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल मोर्स ने। टेलीग्राम का आविष्कार किया था सैमुअल मोर्स ने। इन्होंने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किए और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला था। दोस्तों, ये मैडम भीखाजी कामत थी, इन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र निकाला था। दोस्तों, अगला है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? दोस्तों, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी हैं? दोस्तों, हृदय की पेशियां शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? दोस्तों, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई थी? तो दोस्तों, कोलंबिया यान दुर्घटना में कल्पना चावला का मृत्यु हो गया था। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों, मासिन राम मेघालय के अंदर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला है, मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक ग्रिड कहते हैं। दोस्तों, उनको भौगोलिक ग्रिड कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों, 22 भाषाओं को। अगला है, एनाफ्लीज के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है? दोस्तों, मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया बीमारी फैलती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? दोस्तों, 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार की कौन से पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर विजय प्राप्त की है? दोस्तों, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। अगला है, गंगटोक से नाथुला दर्रा कितनी दूरी पर है? दोस्तों, 54 किलोमीटर। गंगटोक से इसकी दूरी 54 किलोमीटर है। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन से हैं? दोस्तों, नदियाँ, तालाब और कुआं सिंचाई के परंपरागत साधन हैं। आगे देखते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है? दोस्तों, बाघ का संरक्षण किया जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं? दोस्तों, मनुष्यों के शरीर के गंध के द्वारा मच्छर मनुष्यों को ढूंढ लेते हैं। अगला है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों, धर्मपाल ने। अगला है, थार के रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहते हैं? दोस्तों, बरखान कहा जाता है। बालू के स्तूप को बरखान कहा जाता है।
जिस स्थान पर रेल लाइन के दो या दो से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों ऐसे स्थान को जंक्शन कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, दो या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों दो या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को कन्फ्लुएंस या संगम कहा जाता है दोस्तों। अगला है, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? दोस्तों मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14-15 साल की आयु तक अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है? दोस्तों हाथी 14-15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला है, ऊंचाई के साथ डैश डैश की भाग में कमी हो जाती है? दोस्तों ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों। अगला है, जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? दोस्तों रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? दोस्तों पंबन चैनल भारत भूमि को रामेश्वरम से अलग करता है दोस्तों। अगला है, चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? दोस्तों जापान में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? दोस्तों पंजाब में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन हर वर्ष होता है दोस्तों। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। भारत में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, बिहार में कितने ज़िले हैं? दोस्तों 38 यानी 38 ज़िले हैं बिहार में। अगला है, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? दोस्तों अभावजन्य रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज होती हैं, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। अगला है, गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों गलना या मेल्टिंग कहलाता है दोस्तों। कोल्हुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कौन सी है? दोस्तों अशोक स्तंभ। कोल्हुआ बिहार में स्थित है अशोक स्तंभ। आगे देखते हैं, बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है? दोस्तों अंधेरे की ज़रूरत नहीं होती है बीजों के अंकुरण के लिए, हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगला है, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों खगोलविद कहा जाता है उनको। अगला है, सूक्ष्म जीवों को केवल डैश डैश के द्वारा देखा जाता है? दोस्तों सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है सूक्ष्म जीवों को। अगला है, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है, क्या है? दोस्तों कछुआ, इसके शरीर पर कठोर कवच होता है और अधिकांशतः पानी में पाया जाता है दोस्तों। दूरी मापने की इकाई डैश डैश है? दोस्तों किलोमीटर, दूरी मापने की इकाई है किलोमीटर। अगला है, डायरिया का प्राथमिक उपचार क्या है? दोस्तों ORS का घोल डायरिया का प्राथमिक उपचार है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का जिला नहीं है? दोस्तों बलिया, ये उत्तर प्रदेश का जिला है, बिहार का जिला नहीं है दोस्तों। अगला है, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? दोस्तों अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है अत्यधिक ऊंचाई पर। अगला है, सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन सी है? दोस्तों तीस्ता नदी सिक्किम की मुख्य नदी है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? दोस्तों शेरशाह का मकबरा है सासाराम बिहार के अंदर। सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं? दोस्तों काले रंग की होती हैं सौर कुकर की दीवारें। अगला है, समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों मैगलन, फर्डिनेंस मैगलन का पूरा नाम था दोस्तों। इन्होंने समुद्र के रास्ते विश्व का पूरा चक्कर लगाया था। अगला है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों नवादा जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है। अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1869 ईस्वी में। मानव शरीर में सामान्यतः तापमान कितना होता है? दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों फीमर, जांग में पाई जाती है। ये सब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। एपी सेंटर किससे संबंधित है? दोस्तों भूकंप से एपी सेंटर संबंधित है। दोस्तों भूकंप के केंद्र को एपी सेंटर कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी स्थित डैश डैश में है। दोस्तों भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है दक्षिण भारत का अंतिम छोर। अगला है, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? दोस्तों काले रंग का कागज सौर ऊर्जा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। आगे देखते हैं, जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों शाकाहारी कहा जाता है, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। अगला है, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर रोलैंड रॉस ने की थी। दोस्तों अगला है, सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पटना का हरिमंदिर साहब डैश डैश का जन्म स्थान है। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना का हरिमंदिर साहब है। दोस्तों फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है कौन सा है? दोस्तों धान की फसल को अधिक जल की आवश्यकता होती है। अगला है, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और रख रखाव में मदद करता है, प्रोटीन होता है। दोस्तों वृद्धि और रख रखाव के लिए प्रोटीन मदद करता है। अगला है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। हम आयोडीन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों आयोडाइज्ड नमक से आयोडीन प्राप्त किया जा सकता है। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर हवा का अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? दोस्तों वायुमंडल कहा जाता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज़ के सभी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।